राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे द 10 मिनट शो में। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के 25 भाग पर। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में जब इंट्रो दिया था तो बताया था कि संविधान में कुल भाग कितने हैं, 25। अनुसूचियां कितनी है, 12। और अनुच्छेद कितने हैं, 470, है ना। फिर से मैं एक बार बोल दूं, टोटल भाग जिन्हें हम पार्ट कहते हैं वो है 25। अनुसूचियां कितनी हैं, जिन्हें हम शेड्यूल कहते हैं वो है 12। और टोटल आर्टिकल जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं वो है 470। तो उन्हें जानने के लिए सबसे पहले हम भाग के बारे में जानेंगे, यानी कि टोटल 25 पार्ट के बारे में जानेंगे। वैसे तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो 22 ही भाग है, तो बाकी 3 भाग कहां से आ गए। तो संशोधन के द्वारा किन्हीं किन्हीं भागों में ए और बी करके उन्हें ऐड कर दिया गया है। जैसे कि 9 के बारे में बात करूं, भाग 9, तो उसके ए में कुछ ऐड कर दिया गया है, उसके बी में कुछ ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार अगर काउंट करें तो टोटल अभी संविधान में कितने भाग हैं, 25। यानी कि मूल रूप से टोटल 22 भाग हुए, और अगर टोटल काउंट किया जाए तो टोटल 25 भाग है। ठीक, चलिए तो आगे हम चर्चा करेंगे इन 25 भागों की। अगर ये 25 भाग हमें समझ आ जाए, क्योंकि यही 25 भाग पेज नंबर की तरह हमें बताएंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि इंडेक्स खोलने के बाद आप देखते हो, हाँ भाई मैथ्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, पेज 1 से लेके 5 तक। तो आपको पता है कि 1 से 5 तक कितना भी पेज पलटो, नंबर सिस्टम रिलेटेड ही कुछ आने वाला है। फिर आ गया पॉलिनोमियल चैप्टर 2, 6 से लेकर 12 तक। तो अब 6 से लेकर 12 तक कितनी भी बातें होंगी वो पॉलिनोमियल रिलेटेड ही होंगी। उसी प्रकार ये समझ जाओ आपका इंडेक्स है जिसमें टोटल 25 भाग हैं। अगर इन 25 भाग के बारे में आप समझ जाओ कि किस भाग में कहां से कहां तक के आर्टिकल दिए हुए हैं, तो आप आराम से फिर समझ सकते हो कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हो सकता है। तो आइए बिना देर के आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग 1 की बात करेंगे, पार्ट 1। पार्ट 1 किससे रिलेटेड है, तो पार्ट 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ का मतलब यूनियन, मीन्स कि पूरे भारत की बात हो रही है, और उसके राज्य क्षेत्र मतलब उसके अंदर बाकी जो स्टेट्स और टेरिटरी आ रही है उसकी बात हो रही है। तो पार्ट 1 में इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है इनकी बात की गई है। अगर इनके साथ कुछ चेंजेस करने हो, जैसे आप अभी देख लो हमारा झारखंड और बिहार, मैं झारखंड से हूँ, तो झारखंड और बिहार पहले एक ही हुआ करता था, है ना। 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, है ना। तो ये नए राज्यों का गठन या वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कुछ भी करना हो तो ये हम लोग पार्ट 1 में इसके बारे में जानेंगे, है ना। सारे आर्टिकल जो लिखे गए हैं ये पार्ट 1 में लिखे गए हैं। तो पार्ट 1 कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद को कवर करता है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। मतलब पार्ट 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल लिखे हुए हैं, क्लियर। और ये सारे किससे रिलेटेड हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। आइए, तो यहां भी कुछ बातें वही लिखी हुई हैं कि भारत के नाम, राज्य क्षेत्र तथा नए राज्यों के गठन, सीमाओं और नाम के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान भाग 1 में लिखे गए हैं, है ना। यहां भी सारी वही बातें लिखी गई हैं, ठीक। और इसी भाग में भारत और इंडिया, भारत के दोनों नामों का जिक्र इसी में है ना। चलिए नेक्स्ट भाग की चर्चा करते हैं हम। अगला भाग है हमारा भाग 2। भाग 2 है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है ये भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से लेके 11 तक के बीच में पड़ता है। इसका मतलब आर्टिकल 4 तक तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड का आर्टिकल होगा, लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे आर्टिकल नागरिकता से रिलेटेड होंगे। मतलब इनमें जो भी बात की गई होगी वो नागरिकता से रिलेटेड की गई होगी, ठीक है। भारत के नागरिकों तथा नागरिकों से जुड़े मूल प्रावधान इसमें लिखे गए हैं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी इसमें लिखा गया है ना। इस पे कानून संसद बनाती है। ये सारी बातें इस भाग में आपको देखने को मिलेगी अलग अलग आर्टिकल्स में, लेकिन जो भी होगा वो सारा नागरिकता से रिलेटेड होगा। कहां से कहां तक, आर्टिकल 5 से 11 याद रखेंगे आप। चलिए
भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। आपको पता है ना, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए से लिया है ना। तो भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। मतलब 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं सारे हमारे अधिकार बताते हैं। ठीक है, सारे क्या बताते हैं? हमारे अधिकार बताते हैं। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है ना। मौलिक अधिकार जो है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भाग 4। भाग 4 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएस है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें सरकार को लोक कल्याण के लिए, मतलब लोगों के कल्याण के लिए संविधान बहुत सारे निर्देश दे रही है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ कि सबको सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। तो ये जितने भी आर्टिकल है 36 से लेकर 51 सारे राज्य को निर्देश देते हुए हैं कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसा नियम बनाना चाहिए, है ना। ये सारा जितना भी पॉलिसीज है ये 36 से 51 के बीच में लिखे हुए हैं। ठीक, कल्याणकारी राज्य के लिए, वेलफेयर स्टेट्स के लिए, है ना। चलिए, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। अगला है पार्ट 4A। देखो आ गया ना ये 4A, मतलब ये मूल संविधान में नहीं होगा, ये 4 के बाद 5 आया होगा, तो इसे बीच में ऐड किया गया है 4A में, है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 है और उसके बीच में A डाल दिया गया है। ऐसे करके काउंट करेंगे तो टोटल 25 भाग होगा। ठीक, तो 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। तो कब ऐड किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया है। ठीक, 42वें संविधान 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। कहां से लिया गया ये तो आपको पता ही है, ये हमने रशिया से लिया है ना। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो 11। जब ये ऐड हुई थी तब टोटल 10 ही थी, बाद में एक और ऐड किया गया। ये हम आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है भाग 5। भाग 5 जो है ये है संघ यानी कि यूनियन। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बॉडीज हैं उनके बारे में आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे करके हमारे महान्यायवादी हो गए, और भी जितने आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, इन सभी के आर्टिकल्स इनमें लिखे गए हैं। कहाँ से कहाँ तक है? ये 52 से ये 151 तक है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। भाग 1 से 4 आर्टिकल, भाग 2 5 से 11, भाग 3 12 से 35, भाग 4 36 से 51 मतलब 36 से 51, भाग 4 का 1 51 का A, क्योंकि उसे बाद में ऐड किया गया है। तो आर्टिकल भी तो 51 के बाद यहाँ तक अगर 51 है तो इसके बाद तो 5 वाले में 52 से स्टार्ट हो गया होगा, तो बीच में इसको ऐड करेंगे तो आर्टिकल कहाँ से लेकर के आएंगे उसका नंबर? भाई यहाँ 51 है और यहाँ 52 है, तो बीच में तो हमको 51 का A करके एक क्लॉज डालना पड़े, है ना। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए अगर 4 का A ऐड किया गया तो आर्टिकल में भी 51 का A ऐड किया गया। ठीक, उसके बाद हम लोग 5 में चलेंगे, भाग 5 में चलेंगे, तो वे 51 से 152 तक है, सॉरी 52 से 151 तक है। आगे चलते हैं। भाग 6। भाग 6 क्या है? जिस तरीके से हमने अभी देखा कि संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो भाग 5 में मिलेंगे, उसी प्रकार भाग 6 में राज्य अर्थात स्टेट से रिलेटेड जो बॉडीज हैं वो सारे हमें भाग 6 में देखने को मिलेंगे। जैसे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, हाई कोर्ट हो गया, विधानमंडल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा वो आपको भाग 6 में देखने को मिलेगा। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 152 से 237। ठीक है, 152 से 237। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक था? तो 52 से 151, 52 से 151 तक, और भाग 6 152 से लेके 237 तक। चलिए आगे चलते। आगे हमारा भाग 7। भाग 7 को अब निरस्त कर दिया गया है, इसका अब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है,
आर्टिकल 238 इसमें शामिल था, जिसे अब टोटली निरस्त कर दिया गया है। कब? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7th अमेंडमेंट जो हुआ था, जो कि 1956 में हुआ था, उसके द्वारा इसे टोटली निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में इस भाग का कोई प्रभाव नहीं है, ये इफेक्ट में नहीं है। ठीक, तो कौन सा भाग निरस्त कर दिया गया है? भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा भाग 8। भाग 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। कमेंट में जरा आप बताएंगे कि भारत में अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी हैं। सारे लोग कमेंट करेंगे। ठीक, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि हम दिल्ली की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, चंडीगढ़ की बात कर लें, पुडुचेरी की बात कर लें, सारे मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर तो आप बता ही दोगे। तो इन सभी के लिए जितने भी इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स या नियम कानून बनाने होंगे वो सारे भाग 8 में होंगे। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 239 से 242 तक। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हमारा भाग 9। भाग 9 जो है वो है पंचायत। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायत। ठीक, तो पंचायत जो है ये आर्टिकल 243 से लेकर के ये 243 का ओ है। ठीक है, ये 2430 नहीं है, ये 243 का यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, आप इसको ओ कंसिडर करेंगे। ठीक है, 243 के ओ तक है। सर ये ओ तक मतलब क्या हुआ? तो 243 में आप सब क्लॉज में जाएंगे तो ए बी सी डी ऐसे करके 243 से लेके उसके अंदर 243 का ए आएगा, बी आएगा, सब क्लॉज आते आते 243 के ओ तक जाएंगे। इतने क्लॉज इसमें लिखे गए हैं। ठीक, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करता है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक, देखिए इसमें ग्राम पंचायत के बारे में आपको टोटल बताया गया है ये कि ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात की गई है। सारे आर्टिकल्स उसी से रिलेटेड है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाग हमारा 9 का ए। अब देखो यहां भी फिर ये ए आया ना, सब क्लॉज में आया है 9 का ए, इसका मतलब इसे भी बाद में ऐड किया गया होगा। तो आइए देखते हैं कब ऐड किया गया। 74वें 74th अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में इसे जोड़ा गया है ना। और ये है क्या? नगर पालिका, है ना। नगर पालिका को क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटीज, है ना। तो ये म्यूनिसिपैलिटीज को कब ऐड किया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन 74th अमेंडमेंट के तहत 1992 में ऐड किया गया है ना। चलिए, तो इसमें क्या बातें की गई हैं? तो इसमें शहरी स्थानीय निकाय, जैसे इससे पहले ग्रामीण के बारे में था, उसी तरीके से अभी शहरी निकाय के बारे में बात की गई है ना। मतलब हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की बात की गई है। ठीक, 9 के ए में ध्यान रखेंगे म्यूनिसिपैलिटीज, और 9 में क्या है? पंचायत। वो रूरल है और ये अर्बन है। चलिए आगे चलते हैं। 9 का बी, ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, जिसको सहकारी समिति कहा जाता है। ये जो है आर्टिकल है 243 के ZH से ZT तक। देखिए इससे पहले जो आर्टिकल है ये हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, जैसे O तक था ना, 9 में कहां तक था? 243 का O तक था। तो O के बाद क्या शुरू होता है ABCD में? MNO के बाद P। तो भाई P से यहां स्टार्ट होने वाला है। तो ये 9 का A है, ये कहां से स्टार्ट होगा? 243 का P से लेकर 243 के ZG तक। अब ये ZG कैसे आ गया सर? देखो P के बाद 243 का Q R S T U V W X Y Z आ गया। अब इसके बाद भी और ऐड करना है, और 243 से ही ऐड करना है। तो Z के बाद एक अल्फाबेट बढ़ा दिए, ZA, ZB, ZC, ZD ऐसे करके ZZ। ठीक, क्लियर है ये? चलो, तो ये 9 का है, और 9 के बी में ZG तक हो गया अगर, तो ZG के बाद क्या आएगा? ZH। तो ZH से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद IJKLMNOP करते करते ZT तक। ये किसमें है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में है। ठीक है, चलिए। तो सहकारी समिति, सहकारी समितियों का भी बहुत सारा प्रकार यहाँ दिया हुआ है। कृषि सहकारी समिति, महिला सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति और दूध सहकारी समिति। ठीक, ये कब ऐड किया गया? 97th अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया था। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र।
अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसका मतलब होता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड ट्राइब होता क्या है? तो हम जिस भी राज्य में निवास करते हैं, हर राज्य में वहाँ पे कोई लोकल, वहाँ के मूल निवासी जो अभी भी आदिवासी जीवन जी रहे होते हैं, या उनका एक अलग ट्रेडिशन होता है जो हमारे सोसाइटी से काफ़ी अलग होता है, उन्हें ही शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है। तो उनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो इसमें रखा गया है भाग 10 में, आर्टिकल 244 और 244 के ए। ठीक, ये दोनों। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, तो इंडिया में ऐसे जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सारे आर्टिकल 244 और 244 ए में लिखे हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो क्योंकि 25 भाग में मुझे बताना है और एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसे मैंने 2 लेक्चर्स में कवर करने का सोचा। आज के लेक्चर में भाग 10 तक ही मैंने कवर किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर सारे भाग कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना और सारे आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड जो है उन्हें भी नोट करके एक बार रिवाइज करना। ठीक है, जैसे ही अगले पार्ट में सारे भाग कंप्लीट हो जाएंगे तो जब मैं आर्टिकल सीरीज शुरू करूंगा तो आपको बहुत हेल्प होगा इन भाग से मैच करने में कि हाँ भाग 1 में यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये आर्टिकल इससे ही रिलेटेड होगा। भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता था, तो 5, 6, 7 इसमें जो भी बातें होंगी ये सिटीजनशिप से रिलेटेड होंगी। इसीलिए आपको भाग का याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप बैठकर पेन पेपर लेंगे और नोट्स बनाने के बाद इन भाग के अंदर कौन कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आएंगे, इन आर्टिकल रेंज को आप याद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।